बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो 3 टिप्स फॉर ग्रैबिंग योर रीडर्स अटेंशन। जैसे हम पहले ऑलरेडी ये सीरीज़ चला रहे हैं कंटेंट राइटिंग्स और उसके टिप्स कि हम अपने आर्टिकल्स को ब्लॉग्स को कैसे लिखेंगे और उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसमें हमने पहले ऑलरेडी 3 गोल्डन रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं और आज 3 टिप्स सेपरेट हैं और ये भी हमारी राइटिंग को, हमारी राइटिंग स्किल को बेहतर बनाएंगे और हमारे आर्टिकल्स को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये आर्टिकल्स सुनेंगे, सारी वीडियो देखेंगे, 3 आर्टिकल्स को समझेंगे और इसके बाद उनको अपने आर्टिकल्स के अंदर लिखने में यूज़ करेंगे ताकि हमारी राइटिंग स्किल बेहतर हो, हमारा जो आर्टिकल्स है, हमारा ब्लॉग है वो मोर से मोर, ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स के पास पहुँचे और हमारे रीडर्स की हमारे साथ एफिलिएशन जो है, अटैचमेंट जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये है इसका बेसिक टॉपिक या बेसिक इसका थीम है कि हम अपने रीडर्स को जितना ज़्यादा ग्रैब कर सकते हैं, कितना ज़्यादा अपने साथ अटैच कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा जो आर्टिकल है, हमारी वेबसाइट है, हमारा ब्लॉग है, वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए 3 टिप्स, और इससे पहले कि हम 3 टिप्स के बाद डिस्कस करें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि $0 हमारे $0 के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर फीडबैक दें, कमेंट्स करें। तो काइंडली ये हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है और हमारी आपकी यही सपोर्ट जो है ना हमें मोटिवेट करती है और इंस्पायर करती है कि अच्छे ऐसे टिप्स हम आपके साथ शेयर करें ताकि आप भी यूज़ करें। मैं ख़ुद भी इनको यूज़ करता हूँ और आपसे भी गुजारिश है कि आप इन टिप्स को यूज़ करें और राइटिंग स्किल के अंदर इनको लेके आएँ। सबसे पहले जो आज की टिप है वो है कि नो योर ऑडियंस लाइक अ फ्रेंड। अब अपने ऑडियंस को आप कैसे जानते हैं, अपने रीडर्स को कैसे जानते हैं, ये आपसे पता लगेगा आपको कि जब आप किसी भी ब्लॉग, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लिखते हैं तो वहाँ से आपको मैक्सिमम ऑडियंस मिलते हैं, लोग आपको रीड करते हैं, तो उसके ऊपर आप कमेंट्स करते हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि मेरे लोग जो हैं सुनने वाले और पढ़ने वाले, अगर वीडियो बनाते हैं तो सुनेंगे लोग, और अगर आप लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं तो लोग उसको रीड करेंगे। तो वहाँ पे जो कमेंट्स आते हैं वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि आपके किस तरह के लोग जो हैं वो रीड करते हैं। तो उनके साथ आपने सिंक होना है। आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपकी राइटिंग की जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। जस्ट लाइक जैसे हम एग्जांपल्स देते हैं अखबारात की, उर्दू अखबारात में एक कॉमन मैन, ले मैन जिसने 4-5 क्लास पढ़ी होती है, जो उर्दू सिर्फ पढ़ना जानता है, वो भी हमारी अखबारात को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करता है, रीड भी कर सकता है और उनको रेफ़र भी कर सकता है। तो सेम केस हमारा आर्टिकल्स का होना चाहिए कि उसकी रीडिंग इतनी आसान लफ्ज़ों में, आसान लैंग्वेज में होनी चाहिए कि उसको अंडरस्टैंड भी कर सके और उनको याद भी रख सके, और जब कभी उनको हवाला देना पड़े तो उसको रेफरेंस भी कर सके। तो जब रेफरेंस आपका आ जाएगा तो इट मीन कि आपका आर्टिकल जो है वो ऑथेंटिक हो चुका है। तो एक ये कि आपने अपने ऑडियंस को फ्रेंड्स की तरह जानना है और इसी तरह वो भी आपके जो है ना आपको फ्रेंड समझें ताकि आपके आर्टिकल्स का उनको वेट रहे। नंबर 1 हो गया। इसके बाद था 0 पॉइंट्स, अगेन ये याद दहानी है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। और इसके बाद दूसरा है पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो जैसे आप देखते हैं कि शुरू में हम स्टोरी को सुनने के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। हर बच्चे की यह ख्वाहिश होती थी कि हमें हमारे बड़े जो हैं वो स्टोरी सुनाएं और उस स्टोरी को, कहानी को हम बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अटेंशन के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ सुनते थे। अगर इसी तरह का हमारा आर्टिकल होगा जिसके अंदर इस तरह का स्टाइल होगा, टोन इसकी हो कि ईजीली अंडरस्टैंड हो और कनेक्टेड हो, वेल कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, पहली जो हेडिंग है दूसरी हेडिंग के साथ, दूसरी हेडिंग तीसरी हेडिंग के साथ कनेक्टेड होगी, तो इस तरह गैप नहीं आएगा। जब गैप नहीं आएगा तो पूरी के पूरे आर्टिकल को लोग रीड करेंगे, उससे आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बेहतर होगी और आपका जो आर्टिकल्स है उसकी जो आपका लाइक रेफरेंस है या उसकी स्ट्रेंथ है वो बेहतर होगी और लोग उसको आगे रेफ़र भी करेंगे। तो इस तरह का एक स्टोरी टेलिंग का डिज़ाइन या स्टाइल हमारा होना चाहिए। तीसरा जो होता है कि मेक योर कंटेंट ईजी ऑन द आइज़। ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पहली लोग के अंदर, आप जब कोई बुक ख़रीदते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर ड्राफ्ट देखते हैं। अगर आपको ड्राफ्ट उसका अच्छा लग जाता है, उसका मेन पेज अच्छा लग जाता है, तो आप उसको फ़ौरन टाइटल, थंबनेल
ये सारी चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं तो आप फ़ौरन उसको बाय कर लेते हैं और इसके बाद उसको रीड करते हैं। तो ये आई कांटेक्ट का होता है कि पहली नज़र में मोहब्बत हो जाना। तो ये जब पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है, आपका आर्टिकल अच्छा लगता है, उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी होती है, तो फिर इसके बाद उसको रीड करना, उसको स्टोरी टेलिंग की तरह होना, और इसके अलावा ईज़ी टू यूज़ होना, ईज़ी टू मेमोराइज़ होना, ईज़ी टू लर्न, ईज़ी टू रीड और ईज़ी टू रेफरेंस करना, वो सारे के सारे स्टेप आते हैं। तो पहला स्टेप उसके क्या है, फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग के अंदर उसका आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए, इसके बाद इसके आपके हेडिंग, सब हेडिंग और इसके अंदर जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। इमेजेस जो है ना वो रेलेवेंट इमेज होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो फॉर्मेटिंग होती है। जब फॉर्मेट आपका अच्छा हो जाता है तो इसके बाद आपकी राइटिंग स्किल पे मुनहसर होता है कि वो कितनी ईज़ी है उन लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वहाँ पे आपको एज मिल जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं कि आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, ईज़ी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, और उसका जो टोन है, स्टाइल है, वो टीचिंग स्टाइल हो या स्टोरी टेलिंग हो, तो उसमें लोग जो है ना वो कंफर्ट अपने आप को फील करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें जो है ना ये मस्ट होनी चाहिए आपके आर्टिकल के अंदर, ब्लॉग के अंदर और इसी तरह वीडियो के अंदर। तो ये हमारी गुजारिश थी। तो इनको आप याद रखें, इनको यूज़ करें, और इसके अलावा आपके देखें कि हमारा चैनल है 0 पॉइंट विद $0, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमें मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।